जांजगीर चांपा जिले के शैक्षणिक जिला शक्ति में संचालित उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संविदा शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। कितने पद हैं? कुल मिलाकर 42 पदों पर भर्ती की जा रही है और ये दोनों हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के लिए है। यहाँ पे अधिकतम सैलरी हो सकती है 38,100 रुपीज तक की। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर किन किन शिक्षकी और गैर शिक्षकी पदों पर भर्ती हो रही है और इन पदों की संख्या को किस तरीके से विभाजित किया गया है, किन पदों पे कितना कितना वेतन रहेगा, शैक्षणिक योग्यताएं क्या होने वाली है, आवेदन पत्र में किस तरीके की जानकारियां भरनी है, कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं, साथ में किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं जांजगीर चांपा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पे हमको इस रिक्रूटमेंट के देखने के लिए जाना पड़ेगा नोटिस पे, नोटिस के बाद रिक्रूटमेंट टैब पे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। ये देखिए, ये शक्ति के एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में रिक्रूटमेंट का ये नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से जांजगीर शैक्षणिक जिला जांजगीर के एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो रिक्रूटमेंट आया था उसकी डिटेल हमने पिछले वीडियो में कवर कर दी है, वो आप आई बटन पे लिंक दिख रहा है, देख सकते हैं। अभी बात करते हैं शक्ति शैक्षणिक जिला शक्ति के लिए जो एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसकी डिटेल्स क्या है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने ये है। चलिए ओपन करते हैं और डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। इससे पहले कि मैं इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले सवाल मत करिएगा क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, लेकिन आपके सवाल हमेशा से वेलकम है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। चलिए अब विज्ञापन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जांजगीर चांपा जिले के शैक्षणिक जिला शक्ति में संचालित उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शक्ति के लिए स्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति संविदा शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। अब इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? तो वो है 17 जुलाई 2020 शाम को 5 बजे तक। कहाँ पे भेजना है आवेदन? हमको आवेदन भेजना है कार्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शक्ति, स्टेशन रोड, शक्ति के नाम से आपको आवेदन भेजना है। और कैसे भेजना है? स्पीड पोस्ट से भेजना है या फिर रजिस्टर पोस्ट से भेजना है। ये बहुत गलत मोड है, ये ईमेल को भी कंसीडर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है आवेदन करने के लिए। एटलीस्ट इनको करना चाहिए, ईमेल का मोड तो देना चाहिए कम से कम। चलिए आगे ये बोलते हैं कि इस समय के बाद, मतलब 17 जुलाई शाम को 5 बजे के बाद किसी भी तरीके का आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो लास्ट डेट डेडलाइन दी है उसके बाद अगर जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए सबसे इंटरेस्टिंग चीजों पे आ जाते हैं और वो है विज्ञापित पदों का विवरण। तो हमारे सामने पद का नाम सबसे पहला क्या है? व्याख्याता। व्याख्याता के लिए विषय कौन कौन से हैं ये आपके सामने हैं, इधर मेंशन किया गया है। इसमें अंग्रेजी और हिंदी माध्यम भी अलग अलग से मेंशन किया गया है। तो अगर हम बात करें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का, तो यहाँ पे हिंदी माध्यम में इन तीनों विषयों में कोई वैकेंसी नहीं है और अंग्रेजी माध्यम में इन तीनों विषयों में 2-2 वैकेंसी है। ठीक है, आगे देखें, अगर हम भौतिक, रसायन, गणित के लिए, तो इसमें फिर से हिंदी माध्यम में किसी भी तरीके की वैकेंसी नहीं है हमारे सामने, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में एक एक वैकेंसी तीनों विषयों के लिए हमारे सामने है। हम बात कर रहे हैं व्याख्याता के पदों के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर जीव विज्ञान को देखें तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में एक एक पद की वैकेंसी अवेलेबल है। सामाजिक अध्ययन में बात करें तो सिर्फ हिंदी मीडियम में एक पोस्ट है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर हिंदी मीडियम में नहीं है एक भी पोस्ट और इंग्लिश मीडियम में एक पोस्ट अवेलेबल है। वाणिज्य को देखें व्याख्याता के लिए तो एक पोस्ट हिंदी मीडियम में और 2 पोस्ट इंग्लिश मीडियम में। व्याख्याता पद के लिए वेतन रहेगा, संविदा नियुक्ति अगर हुई तो 38,100 रुपीज की। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे संबंधित विषयों में। इनमें से जिस विषय के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके 50% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए और साथ में आपको बीएड की
रिक्वायरमेंट कंपलसरी रहेगी। अगली पोस्ट को देखेंगे तो वो है हमारे सामने प्रधान पाठक की। ये पूर्व माध्यमिक के लिए रहेगा। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में एक पोस्ट है, 38,100 रुपीज सैलरी रहेगी। आपको आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे और साथ में आपको बीएड डीएड के समकक्ष की उपाधि अनिवार्य रहेगी। अगला पोस्ट भी हमारे सामने प्रधान पाठक का है, लेकिन ये प्राथमिक स्तर का है। यहाँ पर भी एक पद है, वो भी सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के लिए। सैलरी 35,400 रुपीज का रहेगा। आपको 12वीं कक्षा में 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे और साथ में आपका डीएड या फिर समकक्ष की उपाधि अनिवार्य रहेगी। वहीं पे शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे ये 4 विषय मेंशन किए गए हैं, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। इन चारों विषयों में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में एक पदों की वैकेंसी है। सैलरी हमारे सामने है 35,400 रुपीज की। ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए रहेगा और उसके साथ साथ आपको बीएड और डीएड के इक्विवेलेंट का रिक्वायरमेंट, डिग्री का रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगा। अगला पोस्ट हमारे सामने है सहायक शिक्षक का। इसमें 3 समूह दिया हुआ है, कला समूह, विज्ञान समूह और भाषा समूह। तो कला और विज्ञान समूह के अंदर 2 पोस्ट है यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में किसी भी तरीके की कोई पोस्ट नहीं है और भाषा समूह में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में एक पोस्ट है, हिंदी मीडियम में कोई भी पोस्ट नहीं है। सहायक शिक्षक की सैलरी रहेगी 25,300 रुपए की। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में और आपको डीएड या फिर समकक्ष की उपाधि अनिवार्य होने वाली है। 6वां पोस्ट हमारे सामने है व्यायाम शिक्षक का। पदों की संख्या सिर्फ 1 है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे कोई सवाल पैदा होता नहीं है। सैलरी अगेन रहेगी 35,400 रुपीज की। आपको यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी उसमें आपका जो ग्रेजुएशन है वो 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए और आपको बीपीएड की उपाधि रहनी चाहिए, आपके पास उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगला पोस्ट है ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन की। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। अगेन इंग्लिश हिंदी मीडियम मैटर नहीं करता यहाँ पर और सैलरी है यहाँ पे 22,400 रुपीज की। यहाँ पर आपको आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे और साथ में आपको बी लिव का भी सर्टिफिकेशन चाहिए रहेगा। इधर पे कंप्यूटर टीचर की बात करें तो सिर्फ एक पोस्ट है, इंग्लिश हिंदी मीडियम मैटर नहीं करता। सैलरी 35,400 रुपीज का है और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीसीए कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर और पीजीडीसीए के उपाधि धारक ही इसके लिए पात्र होंगे और इनको 50% मार्क्स चाहिए होगा। ये बीई को भी अलाउ करते थे लेकिन इस बार इन्होंने अलाउ नहीं किया है बीई वालों को। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। सैलरी 25,300 रुपीज की रहेगी। यहाँ पर विज्ञान विषय में आपको 50% मार्क्स के साथ 12th हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करना है और साथ में डीएड डीएलएड का प्रशिक्षण आपका अनिवार्य रहेगा। अब गैर शिक्षकीय पद आ जाते हैं। यहाँ पे सहायक ग्रेड 2 की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। सैलरी 25,300 रुपीज की रहेगी। अगेन आपको हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करना है 50% मार्क्स के साथ में और साथ में आपका पीजीडीसीए या डीसीए 1 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने कीवर्ड्स के टाइप करने के लिए जो टाइपिंग स्पीड है वो कंपलसरी नहीं मांगी है 5,000, 8,000 या 10,000 डिप्रेशंस की पर आवर के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरीके से सहायक ग्रेड 3 की बात करें, फिर से नंबर ऑफ पोस्ट 1 ही है। सैलरी 19,500 रुपये रहेगी और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एग्जैक्टली सहायक ग्रेड 2 के बराबर ही यहाँ पर है। अगली पोस्ट भृत्य की है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। सैलरी 15,600 की रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास आपको होना चाहिए। चौकीदार की बात करें तो 1 पोस्ट है। सैलरी 15,600 रुपये और आपका 8वीं पास होना जरूरी है। अंशकालीन सफाई कर्मचारी सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको काम करना है। यहाँ पे इसके 2 पद हैं और इनका वेतन जो है वो कलेक्टेड दर से किया जाएगा और संबंधित जिले के ही लोगों को इसके लिए रिक्रूट किया जाएगा। अब इस आवेदन से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करना है, उसमें क्या डिटेल भरनी है, कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं, वो सब की बात करेंगे हम। लेकिन पहले देखेंगे इन महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को। इसमें सबसे पहले ये बोल रहा है कि ये पद पूरी तरीके से स्थायी हैं, सभी को पता है स्थायी पद है। जिले में किसी भी शासकीय शालाओं में अगर कोई अध्ययनरत है शिक्षक तो उनको प्रतिनियुक्ति दी जाएगी अगर वो अप्लाई करते हैं तो। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत माध्यम के विषयों के लिए प्रतिनियुक्ति शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी।
जो पहले से अध्ययनरत हैं, पढ़ा रहे हैं और उनको डेपुटेशन पे अगर करना चाहते हैं तो उनको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। अब अगर आप संविदा नियुक्ति के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आवेदन पत्र जो है वो आपको भरना है, दिए गए प्रारूप में कहाँ से मिलेगा हम बता देंगे आपको। उसके अलावा आपको आपके सारी शैक्षणिक योग्यताओं को स्वप्रमाणित करके और जो भी अन्य प्रमाण पत्र आपके पास है उन सभी को स्वप्रमाणित करके स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक 17 जुलाई शाम 5 बजे तक भेजना है। कहाँ पर? कार्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शक्ति, स्टेशन रोड शक्ति में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती की है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको कोई भी खबर नहीं दी जाएगी अलग से कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। आयु सीमा की बात करें तो संविदा नियुक्ति के लिए आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 साल की होनी चाहिए। उम्र का कैलकुलेशन करने का जो डेट है वो है 1 जनवरी 2020 को और इसकी पुष्टि 10वीं के मार्कशीट से की जाएगी कि आपने उम्र अपनी सही बताई है या नहीं बताई है। अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको पूरी तरीके से स्टार्ट टू एंड इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं हिंदी व संस्कृत के विषयों में पढ़ाने के लिए तो आपको, क्योंकि ये लैंग्वेज है तो इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए अगर कोई हिंदी माध्यम वाला अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ हिंदी व संस्कृत शब्द विषय हैं जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात है यहाँ पर कि आपकी अगर संविदा नियुक्ति के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जिले के रोजगार पंजीयन कार्यालय में जीवित पंजीयन होना बहुत आवश्यक है। आपको ये चीज आपने आवेदन में भी भरना है। तो इससे आवेदन पत्र का प्रारूप आपको दिखा देते हैं और कहाँ से डाउनलोड करना है लिंक भी आपको बता देते हैं। ये साइट पे भी मिल जाएगा आपको, लेकिन हम भी इसको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। ये देखिए ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, यही एप्लीकेशन आपको भर के भेजना है। यहाँ पे आपको अभी का अपना फोटो लगाना है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसको लिखना है और अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, 1/1/2020 को कौन सा कितना एज है आपका, दिन माह वर्ष में उसको मेंशन करना है, क्या आपका जेंडर है वो मेंशन करिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है या नहीं वो बताइए। फिर शैक्षणिक योग्यता की ये डिटेल्स आपको देनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल देना है। फिर आपके एम्प्लॉयर की डिटेल देनी है जहाँ पे आपने काम किया, वहाँ के ऑफिस का एड्रेस वगैरह देना है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही एंटर हुआ होना चाहिए और साथ में आपका एड्रेस भी सही से एंटर होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। किसी तरीके की चिट्ठी अगर भेजते हैं तो आपके सही समय पहुंच जाए और ईमेल अगर करते हैं तो वो भी आपको पहुंच जाए। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना आवश्यक है, जैसा कि हमने आपको बताया, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और साथ में आपको आपका रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र भी यहाँ पे संलग्न करना है। देखिए संलग्न प्रमाण पत्र की सूची क्या है, तो आयु की सत्यापन सबसे पहले लगेगी, 10वीं की मार्कशीट आपको देना है। फिर अगर आपने काम किया तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, इसमें सारे आपका सेमेस्टर वाइज अगर है कोई चीज़ तो आपको सारे सेमेस्टर के मार्कशीट को यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके देना होगा। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है यहाँ पे, निवास प्रमाण पत्र और साथ में जाति प्रमाण पत्र भी देना है। उसके बाद ये प्रमाण पत्र है, यहाँ पे आपको सिंपली साइन करना है। ये आवेदन आप प्रिंट ले लीजिएगा, प्रिंट करके इसको भर लीजिएगा। ये सारी डिटेल्स आपको पता है यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ डिटेल में कन्फ्यूजन होता है, कहीं पे भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस आवेदन पत्र को और इस आधिकारिक विज्ञापन को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।